तो दोस्तों देखो, ये वेंक्यूश का 540 मेटल डिटेक्टर है और इसके जो पर्सनल सीक्रेट्स हैं, और ये सीक्रेट्स ऐसे हैं दोस्तों कि देखो, मेटल डिटेक्टर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास में क्या है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि अब 10-12 हज़ार रुपये का मेटल डिटेक्टर हो आपके पास और आप एक अच्छा एक ट्रेजर हंटिंग, प्रोफेशनल ट्रेजर हंटिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डेप्थ भी मैटर करता है और मेनली क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो मल्टी आई क्यू फ्रिक्वेंसी इसमें दी हुई है, तो मल्टी, इसलिए ये मेटल डिटेक्टर गहराई से मार करता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को लेकिन होता क्या है कि ये गड़े हुए कोई भी मेटल जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा जनरेट हो रही होगी, तो ये 101% मैं आपको बोलता हूँ, कंपनी 6 फीट बोलती है, मैं नहीं बोलता 6 फीट, लेकिन ये मैं 3.5 से 4 फीट तक बोल सकता हूँ, ये इजीली आपका ऑब्जेक्ट निकलवा सकता है। मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट 3 से 4 फीट आ जाएगा आपको दोस्तों? 6 इंच का डायमेंशन या 5 इंच का डायमेंशन जिसका ऊपर का सिरा हो, ठीक है, तो वो इजीली ये आपका कैच करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। भले ही मेटल बाहर निकल जाए तो उसकी रेंज कम हो जाए, लेकिन अगर ये गहराई पे पुराना मटेरियल गड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये बहुत गहराई से मार करता है। इसकी हल्की हल्की नॉइज़ को भी आपको सुनना पड़ता है। देखो दोस्तों, होता क्या है, देखो सब पहले मैं सेटिंग्स आपको अभी समझा दूंगा क्या है, लेकिन जो सबसे मेन ध्यान देने वाली बात है, सपोज दैट आपका यहाँ पे आपका मेटल डिटेक्टर, ये पॉइंट है, उदाहरण ले रहा हूँ आपका, ये आपका कोई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका मेटल डिटेक्टर साउंड कर रहा है। अब दोस्तों सेटिंग आपको मालूम है, यहाँ पे मेरा मेटल डिटेक्टर साउंड कर रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखो, कॉइल को जो नीचे कॉइल रहेगी तो कैसे हिलेगी इसके ऊपर से, एक बार ऐसे आएगी, एक बार ऐसे आएगी, एक बार ऐसे आएगी, आपका आ रहा है। बहुत स्पीड नहीं करना दोस्तों, जब टारगेट आपने फाइंड कर लिया तो एक बार धीरे से ऐसे घुमाओ और फिर धीरे से उतने ही इधर लेके आओ। तो दोनों तरफ पे दोस्तों साउंड एक सा आना चाहिए, ये नहीं कि इधर पे आपने जैसे इधर पे आया साउंड और फिर इधर किया तो नहीं आया, फिर इधर किया तो आया, इधर किए तो नहीं आया। तो दोस्तों ऐसा अगर हो रहा है तो ये मिनरल का साइन होता है, ठीक है। क्योंकि मिनरल पूरा प्रॉपर साउंड नहीं करेगा, मेटल होगा तो प्रॉपर साउंड करेगा, लेकिन एक मैटर ये भी इशू होता है लोगों का कि कॉइल को आप सही तरीके से नहीं चलाते हैं। तो जो कॉइल आपका जो चलेगा बिल्कुल स्मूथली एकदम, ऐसा नहीं कि अब आपने यहाँ कॉइल चलाया तो ऐसा झूला टाइप का ऐसा कर्व बना रहे हो, नहीं। कॉइल बिल्कुल ऐसी सीधी आपकी ज़मीन पे होना चाहिए, बस 1 इंच ऊपर में बिल्कुल सीधी सिमिलर चलना चाहिए। तो ये टारगेट आप बिल्कुल पता लगा लो कि कॉइल का घुमाने से ही दोस्तों पता चल जाता है कि नीचे का जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कॉइल्स। अब उसके बाद में अगर आप पिन पॉइंटर करते हो दोस्तों, तो सेम यही कंडीशन, यहाँ से धीरे धीरे लाओ और फिर धीरे धीरे उतने ही उसमें लेके जाओ वापस। तो क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन्स ऐसी ऐसी घटती और बढ़ती हैं, तो जहाँ पे भी लाइन सेंटर आ रही है, आपने देखा झुलाने में हमारी यहाँ पे बीच में सेंटर आ रही है, तो बस जहाँ सेंटर आ रही है वहाँ पे रखे रहो, धीरे से इधर करो, फिर थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा नीचे करो। उसमें पता चल जाता है कि आपका जो नीचे जो मटेरियल है वो उसका साइज़ क्या है। इसलिए मैं अपने वीडियो में देखा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे किस साइज़ का यहाँ पे आपको मेटल मिलने वाला है। तो ये दोस्तों ये मेनली होता है क्या है कि हर चीज़ को समझना होता है। एक मेटल डिटेक्टर लेने से आप एक बड़े खजाने को नहीं ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको मेन इम्पोर्टेंट है, सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और आपको चलाने के लिए आपको हाथ बहुत अच्छे से बैलेंस करना होगा। अब वो चाहे आप लोकेटर को यूज़ करें, चाहे डाउजिंग रॉड को यूज़ करें, हर चीज़ में एक राज छुपा हुआ है, हर चीज़ की एक गहराई छुपी हुई है, ठीक है। तो खजाना दोस्तों कहीं रोड चलते नहीं मिलता है, ठीक है। खजाना केवल जब वहीं मिलेगा जहाँ पहले आबादी रह के उजड़ चुकी हो, ठीक है। तो ऐसे रास्ते चलते खजाना नहीं मिलता दोस्तों, या किसी ने बोल दिया कि ये है वो है फलाना ठिकाना, इस बाबा ने बताया, उसने इतना किलो गड़ाया भूल गया, ये सब फालतू बकवास की बातें हैं, इन पे आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो चलो, ऐसी तो मेरे पास में तमाम इन्फॉर्मेशन है दोस्तों इन मेटल डिटेक्टरों के विषय में। तो फिर भी मैं आपको, देखो अब यहाँ पे सेटिंग्स की बात करता हूँ। तो देखो, मैंने मेटल डिटेक्टर को साउंड किया चालू कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसकी पर्सनल सेटिंग्स को जान लो, ठीक है। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक की सेटिंग्स आपको बंद रखना, 10 के बिल्कुल नीचे से एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर,
ठीक है, मतलब आप 8 की रीडिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो। दोस्तों होता क्या है कि जब आपको कोई गोल्ड मिलता है, ठीक है, तो गोल्ड की रीडिंग भी आपको मान के चलो, मतलब देखो न्यू गोल्ड में 5 4 भी आती है, 6 भी आती है, ठीक है। तो न्यू गोल्ड अभी फ्रेश है, अगर यही कंडक्टेड हो जाएगा तो ये 8 के ऊपर ही जाएगी। तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। कोई आप नया खजाना नहीं ढूंढने निकले हो, नया खजाना कोई नहीं छुपाता, सब लॉकर पे रखता है, ठीक है। तो पहले के लोग की ज़मीन ही उनका बैंक होती थी। तो आप यहाँ से ही स्टार्ट करना। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये एक्सपीरियंस मैं किसी को नहीं बताता हूँ, जो मेरे कस्टमर हैं मैं उनको ही बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी सेटिंग्स को बंद कर लेना है। सेटिंग्स को बंद करने के लिए आपको पता है, यहाँ से आप एक बार क्लिक करेंगे ये, ठीक है। इससे आप कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। अगर ये चालू रखना तो इसको दबा देंगे, फिर यहाँ खसकाएंगे, इसको चालू करना तो ये दबा देंगे। ऐसे करके दोस्तों आपको ये सेटिंग्स को इस तरीके से आपको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना होता है, ठीक है। अब ये दोस्तों बात आ गई, और आप इसको जो सेटिंग्स करेंगे कस्टम मोड में करें। को इम्पोर्टेंस ही है कि मैन अपन को कस्टम मोड पे यूज़ करना है, और ये सेटिंग्स भी कस्टम मोड में चलाओगे दोस्तों तो जहाँ से आप बंद करोगे वहीं से चालू हो जाएगा। कभी भी खुले मैदान पे रहें दोस्तों तो सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है कि सेंसिटिविटी अपन को फुल अगर रखे हो तो बहुत समझना होगा, ठीक है। खुले मैदान में और सेंसिटिविटी को देखो, फुल रखने के बाद में 1 पॉइंट कम कर देना चाहिए, इतनी ही सेंसिटिविटी पे आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो खुले मैदान में, क्योंकि खुले मैदान में कोई अनवांटेड मेटल नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो मेन यही चीज़ है। अगर आपकी रीडिंग माइनस आ रही है, अब देखो यहाँ समझने की बात है, जो माइनस पे अगर आ रही है, अगर दोस्तों यहाँ से 8 से नीचे अगर माइनस में कोई रीडिंग आ रही है, 8 से नीचे माइनस में रीडिंग आ रही है तो उसको इग्नोर कर देना, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर 8 के ऊपर 11 10 11 आ रही है और उसमें भी माइनस हो रहा है, ठीक है, उसमें भी माइनस जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे गड्ढा करके देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पुराना जो गोल्ड होने की इसमें संभावना ज़्यादा हो जाती, क्योंकि पहले के लोग इतना रिफाइन तो नहीं कर पाते थे मटेरियल को। देखो दोस्तों, जो मिनरल रहते हैं, जो आप लोग बोलते हैं मिनरल का साउंड मिनरल, तो दोस्तों मिनरल से ही पुराने जो मिनरल हैं, एक स्टोन मिनरल होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपका मेटेलिक मिनरल होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल से ही मेटल को फाइन किया है, ठीक है, और उसी से ही मेटल बना है। तो अब देखो कि आपको रीडिंग अगर आपके 10 11 आ रही है या 12 आ रही है और माइनस भी जा रही है और कांस्टेंट भी हो रही है, तो वहाँ पे आपको गड्ढा करके देखना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको गोल्ड वगैरह के कोई भी चांस या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ज़रूर जो आपके काम का होगा। आप कभी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है आपको संदेह है तो 100 रुपये लगता है दोस्तों, आप उसकी लैब टेस्ट कराइए। मैंने लैब टेस्ट में कम से कम मैंने 300 400 लैब टेस्ट करा चुका हूँ आज की डेट में, हर मटेरियल का, ठीक है ना। तो मैं ये इतनी गारंटी से आप लोगों को सब बता पा रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। पुराना गोल्ड कभी आपको प्योर नहीं मिलेगा, ठीक है। सिल्वर आपको बहुत प्योर मिलेगी, कॉपर भी आपको प्योर ही मिलेगा, लेकिन आपको कॉपर गोल्ड के साथ ज़रूर मिलेगा पुराने मटेरियल पे, ठीक है। तो यही सेटिंग्स है दोस्तों, मेनली अपन को जो फोकस करना है यहीं से स्टार्ट रखना है, और यहीं से लेके आपको रीडिंग आनी है ना। 30 के ऊपर में जो भी आती तो कॉपर वगैरह रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे 30 से 20 के बीच में आपके मेनली आपके मिक्स कॉपर हो गया, या फिर आपका गन मेटल के भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और कभी कभी कंडक्टेड आयरन भी रहता है, तो दोस्तों ये 18 20 17 की रीडिंग देता है, ठीक है। तो अगर मेटल डिटेक्टर आपका साउंड दे रहा है, और अगर आपने मेरे से बाय लोकेटर या डाउजिंग रॉड किया है, अगर डाउजिंग रॉड अगर इसमें भी जाके क्लियर कर रही है 16 17 13 की रीडिंग पे, ठीक है ना, तो आपको उस मटेरियल को निकलवाना होगा। अब आप मटेरियल निकालोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो लोहा मिल गया, सर ने तो बोला था लोहा मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों लोहे के साथ अगर आप कोई भी एक वैल्यूबल चीज़ छोटी सी भी मात्रा में रखोगे तो डाउजिंग रॉड या लोकेटर उसको डिटेक्ट कर लेगी, ठीक है ना। तो पुराना अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है दोस्तों तो उसको अच्छे से धो लो, साफ़ कर लो, और उसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको ज़रूर उसमें गोल्ड या सिल्वर कोई चीज़ की मात्रा मिलेगी, ठीक है। प्योर आपका आयरन होगा तो ये इग्नोर कर देगा हमारा लोकेटर डाउजिंग रॉड, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जिनने मेरे से, देखो मैं बेसिकली बस इलेक्ट्रॉनिक डाउजिंग रॉड अपनी और लोकेटर ही सेल करता हूँ। तो जिनने मेरे से लिया हुआ है वीडियो उन्हीं को दिया हुआ है मैंने, नहीं तो ये सेटिंग्स मैंने किसी को नहीं बताई है, ठीक है।
ना मैंने अपनी सेटिंग्स को किसी को बेचा है, ठीक है। मुझे इतना गिरा हुआ काम नहीं करना है कि मैं सेटिंग्सों को बेच के पैसा कमाऊँ। भगवान ने मुझे दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो मेरा एक्सपीरियंस था इसके रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर कर दिया है। अब आपको इन चीज़ों पे फोकस करके काम करना है दोस्तों। जो भी आपको वैल्यूबल टारगेट आएगा 16 के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो और मिक्स आपको जब कभी बड़ा ट्रेजर आएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे रीडिंग आपकी 35, 37, 33 ऐसी आएगी, ठीक है, घटती बढ़ती हुई। वहीं बिग ट्रेजर मिलता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने ये सब चीज़ें समझ लिया होगा, ठीक है दोस्तों। तो सेटिंग्स किसी से शेयर ना करना दोस्तों, ठीक है। मेरी मेहनत है ये, मेरी मेहनत आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बता रहा हूँ। तो किसी से भी शेयर नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए वीडियो है।